सीबीआई जैसे मनीष रंजन के पॉकेट में। सीबीआई का कोई। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। मेरी मौजूदगी पटना के सिविल कोर्ट में है। राजधानी पटना के चर्चित नीट छात्रा मामला में एक्यूज मनीष रंजन को आज अदालत में सुनवाई की गई थी और करीबन 2 घंटा पीड़िता के वकील और सीबीआई के वकील में 2 घंटा तक बहस भी हुई, लेकिन अगला सुनवाई 11 तारीख तक टाल दी गई है। और पीड़िता के वकील इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जमानत पर आज कोई फैसला नहीं हुआ। इस केस में सीबीआई के बारे में कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे वाला तोता कहा और सीबीआई के एएसपी रैंक के अफसर इस केस में सीबीआई का जो कंडक्ट है वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जैसे मनीष रंजन के पॉकेट में सीबीआई का कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा। सीबीआई ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है अभी तक, सीबीआई ने क्या किया, यह केस राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने इस केस में एक अलग से एफआईआर दर्ज किया। जो केस ट्रांसफर किया गया राज्य सरकार के द्वारा, उस केस में पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगी थी। सीबीआई ने जो दूसरा एफआईआर किया, उस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जानबूझकर नहीं लगाई। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, सीबीआई के पास लड़की का डेट ऑफ बर्थ के तौर पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है और बात सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि उसका बलात्कार हुआ, प्राइवेट पार्ट क्षत हो गया। एफएसएल रिपोर्ट ह्यूमन सीमन की बात कर रही है। लड़की माइनर है स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक, और उसके बावजूद अगर सीबीआई पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं लगी हुई उन धाराओं को हटा दी, मतलब सीबीआई पॉक्सो एक्ट के होल पर्पस को डिफीट और फ्रस्ट्रेट कर दिया। सीबीआई अदालत में कहती है कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए। वो सीबीआई जांच एजेंसी के तौर पे नहीं, बल्कि मनीष रंजन के पॉकेट में रहते हुए मनीष रंजन के जमानत की पैरवी करते हुए इस देश की हर बेटी निर्भया के इंसाफ की बात करती है। हमें यह नहीं पता कि सीबीआई वालों की बेटियां उनसे पूछती हैं या नहीं कि इस केस में इंसाफ होगा या नहीं। इस केस में जिस तरह से सीबीआई अनुसंधान कर रही, यह काफी शर्मनाक, काफी दुखद। हम लोगों ने इसके विरोध में ऐतराज जताया है। हम लोग इस केस में हर जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर जैसे हेमंत कुमार झा, रोशनी कुमारी, डॉक्टर अनु कुमारी, एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी कार्तिकेय जी और डीजीपी विनय कुमार, सीबीआई के जो एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं पवन कुमार श्रीवास्तव, इन पर साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा चला रहे हैं। और उस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई, चूंकि यह लोग कानून से ऊपर नहीं है, यह सीबीआई पॉक्सो एक्ट जो धाराएं लगी हुई थी, सीबीआई को पावर ही नहीं है कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं वो हटा दे। एक ऐसा केस जिस पे नजर हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियों की है। हमारे पड़ोस की बेटियां पूछती हैं कि अंकल इस केस में इंसाफ होगा कि नहीं होगा। आश्चर्य है।
आपने कोर्ट से क्या डिमांड किया कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए? हमने डिमांड रखा है, हमने दरखास्त भी दी है। कोर्ट ने काफी सख्ती से इन सारी चीजों को अपने ऑर्डर में नोट किया है। सीबीआई ने लिखत में जवाब दिया है और इन सारे चीजों पे कोर्ट ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया। अब मुख्य सवाल यह है कि जो एफआईआर 14/2026 को रजिस्टर्ड हुआ था पीएच गुप्त नगर और उससे जो कंसिक्वेंशियल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग्स हुई, उन सारी चीजों को ट्रांसफर किया गया। ऐसा जो एसएसपी पटना का जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया था, सारी चीजों को दे दिया हैंड ओवर। अब सीबीआई की मनमर्जी कानून के विरुद्ध है। सीबीआई ने बगैर किसी वजह से, अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी थी तो सीबीआई ने किस आधार पे पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाई। दूसरा, बगैर किसी ठोस वजह के सीबीआई के द्वारा पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाना यह गैर कानूनी है। और तीसरा, यह सारा कार्य किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा। चौथा, क्यों ऐसा किया जा रहा। और सुशासन की सरकार से हमारा सवाल यह है कि इंसाफ दिलवाने की पहली जिम्मेवारी सरकार की होती है। क्यों कि जांच एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती है। अगर जांच सही तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो तो इंसाफ का मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर जांच एजेंसियां जानबूझकर मनमानी करे, हमने अदालत में कहा कि ऐसी स्थितियों में अदालत कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर। अदालत में हम लोग सबों की बातें काफी गंभीरता से, काफी संजीदगी से सुना। ताज्जुब और आश्चर्य इस बात की है कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगने के बाद सेक्सुअल असॉल्ट कन्फर्म है, ह्यूमन सीमन कन्फर्म है, लड़की का एज 18 से कम है, यह भी कन्फर्म है। पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई थी तो सीबीआई को पावर ही नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दे। उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया है कोर्ट से, क्यों हटाया उन्होंने? रिटर्न में उन्होंने कोई ठोस वजह नहीं दिया है। और उन्होंने क्यों हटाया, सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं क्यों हटाई, कोर्ट में तो कुछ नहीं बोल पाए। आप जाके उनसे पूछिए कि किस आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं सीबीआई ने हटाई। देखिए, अब हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि व्यक्तिगत, मैं तो इस केस में वकील का कभी कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होता। वकील अदालत की मदद करता है, कोर्ट को असिस्ट करता है। सीबीआई के वकील ने बीच में इस तरह से इस बेरुखी से, जो कि काफी, अब मैं उसे ज्यादा नहीं कहूंगा, वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा किया। उनकी समझदारी इतनी ही है। अब मैं क्या दो वकील आपस में बहस करते हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। अगर अदालत में बहस करते हुए किसी वकील को मिर्ची लगती है या उनकी अपनी व्यक्तिगत समझदारी है, मैं इस